हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो हम करने वाले डेट इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड एक्सरसाइजेस 8.4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे, पहले मुझसे रीड कर लेते हैं। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस एज मीटर यूजिंग डेसिमल्स। हमें क्या बोल रहे हैं जी, एक्सप्रेस देखते समझ आ रहा है, मतलब हमें कन्वर्जन करना है ना। तो किस में कन्वर्ट करना है आपको, मीटर में कन्वर्ट करना है। और जो मीटर जो हम कन्वर्जन करेंगे ना, उसमें क्या यूज करना है, हमें डेसिमल फॉर्म यूज करना है। अब ये कैसा सवाल है, देखो याद करो। इस चीज को करने के लिए ना मैं आपको दोबारा से चीजें, हम थोड़ा सा बैक जाते हैं। हमारे बहुत सारे क्लासेस में से एक क्लासेस ऐसा था जिसमें हमने सीखा था मेजरमेंट, है ना। मेजरमेंट वाले केस को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, याद है आपको, मेजरमेंट कन्वर्जन। देखो भाई, हम कोई भी, सपोज मैंने कहा कि भाई मैं एक शॉप में गई। कहाँ गई जी, मैं शॉप में गई। मैंने कहा अंकल मुझे मैंने शॉप को बोला, अंकल प्लीज़ कैन यू गिव मी वन। मुझे जनरली मुझे पोटैटो परचेज करना है। क्या परचेज करना, पोटैटो। तो मैंने कहा अंकल मुझे पोटैटो दे दो। अंकल आस्क्ड मी कि आपको कितना चाहिए, तो मैंने बोला वन इज़ इनफ। क्या एक बोलना सही है, एक बोल के या दो बोल के हम अपने प्रोडक्ट जो हमें डिमांड है, जो हमें चाहिए, वो मिल सकेगा? क्या सामने वाला समझ पाएंगे आपकी बातें? नहीं ना। दो मतलब दो पोटैटो दे दो, दैट्स इट, नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, मैथमेटिकल लैंग्वेज या कोई प्रोडक्ट हम परचेस करते हैं, उसके लिए हम जनरली एक बहुत अच्छे यूनिट वर्ड यूज करते हैं, राइट। अब वो भी हम कैसे यूज करते हैं, सपोज देयर इज अ सॉलिड, कोई वो जो प्रोडक्ट है, वो जो आइटम है, वो जो चीज है, वो सॉलिड है। क्या है, सॉलिड। सॉलिड समझते हो, सख्त होता है ना, जो क्या होता है भाई, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, टाइटली पैक्ड होता है। हमने पढ़ा है ना साइंस में, सॉलिड लिक्विड गैस, वही वाला सॉलिड। तो भाई मेरे पास एक सॉलिड है, बात एक हो गया सॉलिड। फिर एक प्रोडक्ट है डेट इज लिक्विड। ओके जी, देन नेक्स्ट इज व्हाट, डिस्टेंस। सब चीजें है तो आपका गैसेस, पर मैथमेटिकल में मैं ये चीज बोल रही हूँ, डिस्टेंस और लेंथ। ये तीनों वर्ड, तीनों चीजों के लिए कौन सा यूनिट यूज होता है वो हम डिस्कस करेंगे। सॉलिड वर्ड, सॉलिड के लिए कोई सॉलिड बताओ, पोटैटो। तो मैंने बोला अंकल मुझे चाहिए प्लीज, मुझे पोटैटो चाहिए। क्या चाहिए, पोटैटो। तो मैं क्या यूज करूंगी वर्ड, केजी। कोई सॉलिड हो तो क्या वर्ड यूज होता है, केजी, ग्राम। अब वो चीजें एक एक करके आएंगे, पहले देख लो। फिर लिक्विड, अब मैं गई मार्केट, मुझे भाई चाहिए क्या, ऑयल। व्हाट, ऑयल। तो मैंने कहा अंकल मुझे ऑयल दे दीजिए, आई परचेज फ्रॉम दैट शॉप ना, मैंने उनसे खरीदा। अब अंकल को भी तो समझ आना चाहिए, मुझे वन ऑयल चाहिए, ये क्या मीनिंग है, कैसे मैं कोई मतलब कैसे मैं समझूँ या कैसे समझाऊँ। यूनिट वर्ड यूज होता है ना, सो दैट अंकल समझ सकेंगे। तो वो जो सेलर है, वो जो शॉपकीपर अंकल है, अंकल मुझे देंगे भाई क्या, लीटर में। लिक्विड कैसे दिया जाता है जी, लिक्विड के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, लीटर। इज इट क्लियर, 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर ऑयल। ठीक है, जितने भी लिक्विड चीज होते हैं उनके लिए क्या वर्ड यूज है, लीटर। ओके, एंड कोई सॉलिड चीज है उनके लिए क्या यूज होगा, केजी, ग्राम। इसका पूरा डेटा मैं को लिखवाऊंगी, फिकर नॉट। हेयर इज अ डिस्टेंस। अब भाई मुझे जाना है फ्रॉम सपोज दिल्ली एंड देयर इज अ, दिल्ली के कोई लोकेशन बता दो, लाइक दिल्ली एंड दिल्ली के अंदर कितने जगह होते हैं। हाँ, मैंने लिखा दिल्ली का भाई अपना कनॉट प्लेस। ठीक है, क्या लिखा मैंने, ये भी मैं इससे बड़े एक बोल दूं भाई, ए इज अ प्लेस एंड बी इज अ प्लेस। ठीक है जी, ए एक जगह है, बी एक जगह है। मुझे ए से बी में जाना है, बी वाले जगह में जाना है। अब मैं कैसे बताऊं कि मैं कितना कवर करी, 1 कवर करी, 2, 1 2 इज नॉट इनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये समझाने के लिए कि मैं कितना कवर करी, 1 2 3 बोलना से बात नहीं बनेगा। वो क्या है बताओ, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सुनो जी, डिस्टेंस और लेंथ के लिए क्या वर्ड यूज होता है, किलोमीटर। क्या, किलोमीटर, मीटर। ठीक है, ये हम जनरली अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, और होता है लेंथ। भाई व्हाट इज दिस, दिस इज अ मार्कर ना। इस ये भी तो एक तरह का डिस्टेंस है, लेकिन ये जब छोटे चीजें है ना, तो इनके लिए क्या वर्ड यूज होंगे, सेंटीमीटर, मीटर। इज दिस बोर्ड, ये बोर्ड है ना, बोर्ड के लिए भी तो ये भी तो डिस्टेंस है। ये मुझे इस वाले कॉर्नर से इस कॉर्नर में आना है, तो मुझे ये कवर करना है। बट ये शॉर्टेस्ट है ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या वर्ड यूज होता है,
बोलो मीटर सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ है ये, इतनी बात समझ आ गए। मतलब क्लियरली ये कह सकते हैं डिस्टेंस और लेंथ के लिए किलोमीटर मीटर यूज होता है, और लेंथ के लिए हम सेंटीमीटर और मीटर यूज करते हैं किसी प्रोडक्ट का लंबाई के लिए, है ना। अब रोड भी एक प्रोडक्ट है, बट वो तो लॉन्गेस्ट में है ना उसका डिस्टेंस, उसकी लंबाई के लिए तो हमें किलोमीटर और मीटर यूज करना, राइट। समझ रहे हो बात को। तो दिस वॉज द आइटम फॉर विच हम कौन से यूनिट वर्ड यूज करते हैं। अब सवाल उठता है कि हमें भाई सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए ऐसा कौन सा रूल है, चलो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो इरेज कर दो इसको। मैं देखो इसके लिए मैं आपको याद दिला दूं, किलो, मैं तो ऐसे याद करी बचपन से, KHDM के फॉर किलो, H फॉर हेक्टो, D फॉर डेका, M फॉर मीटर, D फॉर डेसी, C फॉर सेंटी, M फॉर मिली। इसके नीचे भी होता है माइक्रो, नैनो, वो हमें नहीं रिक्वायरमेंट, हमें इतने डेटा का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो यूनिट वैल्यू कौन सा है माना जाता है, किलो में माना जाता है, ठीक है। और एकदम शॉर्टेस्ट दैट इज मिली। इतनी बात समझ आ गई। और कोई सॉलिड चीज़ की बात हो ना बच्चे, ये तो भाई हमने लेंथ के लिए यूज़ करा, कोई सॉलिड है तो क्या यूज़ करेंगे। एक चीज़ और बता दूँ, मैं लगे हाथ, किलो है और कोई लेंथ है और डिस्टेंस, उसके लिए क्या यूज़ होगा, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ये मीटर है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। अब अगर कोई सॉलिड चीज़ उसके मेजरमेंट के लिए किलो तो रहेगा ही, सब में किलो रहेगा, मतलब सॉरी ये पूरा डेटा सेम रहेगा, किलो भी रहेगा, हेक्टो भी रहेगा, डेका भी रहेगा, मीटर भी रहेगा। सुनो यहाँ बताती हूँ, यहाँ पर लिख दो डेसी, सेंटी, मिली। जब कोई सॉलिड होता है ना जी, सॉलिड का जब मेजरमेंट करते हैं उसके लिए जो यूनिट वर्ड है, मीटर की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, ग्राम। बात समझ रहे हो। तो ये बन गया पूरा कंप्लीट किलोग्राम। देखो यहाँ मीटर था तो सब में मीटर लगा दे, ग्राम है तो सब में ग्राम लगा देंगे, हेक्टो। ये कोई लॉजिक नहीं कि यहाँ ग्राम है, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इनके इस वाले प्लेस में, मीटर वाले प्लेस में मीटर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि लेंथ और डिस्टेंस के लिए, और सॉलिड वाले केसेस में मीटर की जगह क्या वर्ड यूज होगा, ग्राम। और ये पूरा कंप्लीट है किलोग्राम। अब हम अंकल को बोलेंगे अंकल 1 kg पोटैटो दे दो, 1 kg एप्पल, है ना, क्योंकि सॉलिड है और उसके लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, किलोग्राम। सो हेयर इज हेक्टोग्राम, डेका ग्राम, एंड दिस इज ग्राम, डेसी ग्राम, सेंटी ग्राम, मिली ग्राम, ठीक है। ये समझ आ रहा है। अब सवाल उठता है, ढंग से देखो, अभी हम करेंगे आने वाले टाइम में लिक्विड वाला केस भी करेंगे, फिलहाल मैं इसके अकॉर्डिंग करा रही हूँ। देखो मैं सेंटीमीटर में हूँ, कहाँ हूँ जी, सेंटीमीटर, मुझे जाना कहाँ है, मीटर में, तो मैं सेंटीमीटर में, मुझे कहाँ जाना है, मीटर, मतलब ऊपर की तरफ। और एक बात और, ये जो डेटा है ना, इसी को एकदम एक के बाद एक लर्न करना है। ये नहीं कि आप किलो याद कर रहे हो, लर्न करो तो यहाँ मिली को ले आए, फिर किलो के बाद मिली को ले आए, फिर डे का, नहीं, आपको ABCD जैसे हम लर्न करें ना, उसी तरह आपको एक एक करके एक के बाद एक ही लर्न करना, आगे पीछे बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ लगे हाथ बता दूँ, मुझे किलो से नीचे आना है, किलो से नीचे आना है तो क्या करना है, बोलो, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। समझ आ रहा है। अब मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर दूँ थोड़ी देर के लिए। मुझे ऊपर से नीचे आना, मतलब किलो से नीचे आना है, हेक्टो से नीचे आना है, डेका से नीचे आना है, मीटर से, मतलब ये मुझे किलो से डेका बनाना तो मैं नीचे आना पड़ रहा है ना, हेक्टो से मीटर बनाना तो नीचे आना पड़ रहा है ना, मीटर से सेंटी बनाना तो नीचे आना पड़ रहा है ना, डेसी से मिली बनाना नीचे आने पड़ रहा है ना। मतलब जितनी बार नीचे आएंगे, जितने भी नीचे आने वाला केस होगा, हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और अगर हमें नीचे से ऊपर जाना है, मतलब मिली से मुझे हेक्टो बनाना है, सेंटी से मुझे डेसी बनाना है, डेसी से मुझे डेका, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, ऊपर की तरफ जाने के लिए हमें डिवीज़न करना है। एक बार और देखो, मुझे ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे मतलब इसके ऊपर तो और ऊपर है ही नहीं, इसके नीचे सब इससे बिलो ही है ना,
तो वही किलो से या जितने भी ऊपर है उनकी, वो जब उनके नीचे हम आते जाएंगे ना, नीचे आने का मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर तो ग्रेटर से ना बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हमने ये भी तो सीखा सबसे शॉर्टेस्ट ये यूनिट होता है और ये सबसे हाईएस्ट। तो हमें नीचे से ऊपर जाना है, तो हमें क्या करना है, डिवीज़न। अब सवाल उठता है डिवीज़न करना है अब मल्टीप्लाई करना किससे। एक बार मैं इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए छोड़ के मैं एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन को आपको अप्लाई कराती हूँ, ठीक है। तो मैं इस पार्ट को यहाँ इरेज करूँ। सपोज मेरे पास है 72 वाट किलोमीटर, क्या है, किलोमीटर, ठीक है जी। मुझे आना है डेका में, कहाँ आना है, डेका में। मुझे ये बात तो कंफर्म हो गया है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ आना है, कहाँ आना है, यहाँ। अब जब ऊपर से नीचे आना है तो क्या काम करना है जी, मल्टीप्लाई। ये दिमाग में अच्छी तरह बिठाना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ठीक है, मल्टीप्लाई तो करना है। अब सवाल उठता है किससे मल्टीप्लाई करना है। जब मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ आना है, मुझे देखना है हर 2 यूनिट के पीछे कितने ज़ीरो का गैप है। तो यहाँ एक ज़ीरो है, यहाँ एक ज़ीरो, कितने ज़ीरो है टोटल, 2 ज़ीरो। जैसे मानो इन दोनों के बीच में एक गैप है, जितना गैप है ना उतना ज़ीरो ऐड करते जाना है। 1 गैप 2 गैप, तो 2 ज़ीरो है ना, तो 1 तो लिखना, साथ में 2 ज़ीरो को आपस में लिख देना, ठीक है। समझ आया बात। अब कोई भी नंबर अगर 100 10 जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें ज़्यादा काम करना ही नहीं है, जितना ज़ीरो उतना ज़ीरो साथ में ऐड कर दो, क्योंकि ये कैसा नंबर है, 1 वाला केस में। ऐसे 1 वाले केस में वैलिड है, कहीं 2 3 है तब भी काम कर, 2 3 हो तो आपको अच्छी तरह मल्टीप्लाई करके दिखाना है। लिखेंगे 1 0 है, 1 0 1 0 है, 1 ट्रिपल 0 है, 1 4 टाइम जो, तो भी हम क्या करते हैं 7 2 लिखते हैं। कितनी ज़ीरो है जी, 1 2 3 4। अगर 2 0 1 0 था तो 7 2 0। समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये हमारा आंसर आ गया 7200, और मैंने किस में कन्वर्ट करा, डेका में, तो मेरा आंसर है कि डेका। एक और एग्जांपल देखोगे आप, चलो देखते हैं। मैंने लिखा 72 डेका मीटर, ठीक है जी। मुझे कहाँ आना है, सेंटी में आना है, कहाँ आना है, सेंटी। 72 पहले मुझे इतना बात समझ आई कि ऊपर से नीचे की तरफ आने वाले काम से समझ आ गया मल्टीप्लाई करना है। अब सवाल उठता है मल्टीप्लाई करे किससे, करना तो करे किससे। मुझे कहाँ आना है, सेंटी। मैं यहाँ हूँ ना जी, इस तरह नहीं, मैं यहाँ हूँ ना, मुझे आना कहाँ है, यहाँ आना है। तो देखो हर किसी को कितने का ज़ीरो है, कितने ज़ीरो का क्या डिफरेंस है, 1, इन दोनों के 2, यहाँ 3, कितने ज़ीरो है, 3, ठीक है। कितने 1 2 3, तो उतना ज़ीरो, 1 तो लगाना, उतना ज़ीरो लगा दो, 1 2 3, ठीक है। तो 7 2, मैंने आपको कहा कोई भी नंबर हो तो दिक्कत देगा। अगर सिंपल 1 है और 0 है तो उतने ज़ीरो को साथ में लिख दो, तो इट विल बी द फाइनल आंसर। क्या निकल गया हमारा, बोलो जी, सेंटीमीटर। हमारा सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। आए समझ। बाकी घबराने की जरूरत नहीं है, इसका मैंने क्लासेस दे रखा है आपको, चलो वीडियो खोलिए, देखिए, वहाँ प्रैक्टिस करिए, ठीक है। समझ आ रहा है बात। अब मैं आपको इसका एक चीज़ और रिकॉल कराती हूँ। मैंने लिखा 9 7 अपॉन 100। मैंने कहा बेटा मुझे ना इसको डेसिमल फॉर्म में ला के दिखाओ। हम क्या करेंगे, 9 7 लिखेंगे, कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है ना, 1 2, तो क्या करेंगे, जितने ज़ीरो उतने ज़ीरो के लेफ्ट की तरफ जाना है, तो 1 2 यहाँ लगा दो, ठीक है। ये पता है एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली 1 है। ये 1 की जगह हम पुट लगा रहे हैं डेसिमल, और 0 के बदले हम काउंटिंग कर रहे हैं। एक दो और देख लो आप, 8 4 अपॉन 10। मैंने लिखा 8 4, कितने ज़ीरो है, 1 0, तो 1 0 है तो 1 डिजिट के ठीक पहले लगा दो, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। और एक देखो 8 4 अपॉन 1 0 0 0, तो 8 4, कितने ज़ीरो है, 1 2 3, तो 1 2 इधर 0 लगा दो ताकि बराबर हो जाए, ठीक है। इस तरीके से तो करे तो क्वेश्चन कर तो इतने रखे, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए आपको तो भी, ठीक है। तो आए अब क्वेश्चन की तरफ। चलो फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर। मुझे क्या बनाना है, मीटर। मैं कहाँ हूँ, मैं सेंटीमीटर में हूँ, ठीक है। कहाँ हूँ जी, सेंटीमीटर। मुझे जाना कहाँ है, ऊपर जाना है, क्योंकि मुझे यहाँ जाना है ना, मीटर बनाना है। और जब हमें नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। बात समझ रहे हो
क्योंकि हमें ऊपर से नीचे आने के लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, हमें नीचे से ऊपर जा रहा है, देखो मैं नीचे से इस तरह ऊपर एरो बना दूँ, ऊपर मतलब हमें ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ओके, तो हमें कहाँ जाना है, ऊपर, तो हमें यहाँ पे है, हमें जाना है यहाँ पे है। तो ठीक है भाई, इतनी बात तो समझ आएगी कि हमें डिवीजन करना है। अब सवाल उठता है डिवीजन करे किससे। देखो बेटा, यहाँ पे हो ना आप, आपको यहाँ आना, तो देखो कितने जीरो का गैप है, इन दोनों के बीच में एक जीरो है, इन दोनों के बीच एक और, तो कितने वो टोटल 1 2, तो मतलब 100 से आपको डिवीजन करना है। 1 हमेशा लगाना, 0 ऐड करते जाना। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चे, इसकी जगह क्या लगाओगे, मल्टीप्लाई, इसको पलट दो, 1/100 इक्वल्स टू 15 1 ज़ा 15 अपॉन 100। अब इसको डेसिमल फॉर्म में करके दिखाओ। देखो कितने जीरो है, 1 2, तो 1 2 यहाँ डेसिमल लगा दो। इसको मैं नीट एंड क्लियर करके दिखा दो। देखो कितने जीरो है, 1 2, तो 1 2 डिजिट काउंट करते जाना होता है ना, 1 2, तो यहाँ डेसिमल लगा दो। एंड दिस हमें क्या बनाना है, मीटर, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक करें, चलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारा, सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, हाँ 6 सेंटीमीटर। तो भाई वही सेंटीमीटर में हमें जाना का है मीटर, क्योंकि हमें मीटर में बनाना है, तो वही काम करना है। 6 नीचे से ऊपर जाना, तो डिवीजन वाला काम करना है। किससे डिवीजन करना है, 6 सेंटीमीटर से मीटर में जाना है। कितने जीरो का गैप है, 1 2, तो मतलब मल्टीप्लाई करना है 100 से। 1 हमेशा रहेगा, बस 0 ऐड करते जाते हैं। ठीक है, तो 6 इसको देख के माइनस मल्टीप्लाई का निशान लगाना है, इसको पलट देना है, 1/100, तो 6/100। ना आप करो अपना रूल अप्लाई करो। कितने जीरो है, पहले यहाँ लिख दो इसको, कितने जीरो है, 2, तो 1 2 यहाँ डेसिमल ये। ठीक है, क्या बनाना है हमें, इसे मीटर बनाना है। ठीक है, तो दिस वाज अ पार्ट ए वी। तो फिर करते हैं और भी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए, और बाय।